कल्की महोत्सव में शामिल मनोज तिवारी ने संसद में हो रहे हंगामे पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया है। मनोज तिवारी जी कल्की धाम पहुंचे हैं, भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और कथा भी, क्या कहेंगे? आज मेरा सौभाग्य जगह है, कल्की धाम का निर्माण हो रहा है। परम पूज्य आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के उपस्थिति में मैं आया हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य हमारी रामभद्राचार्य गुरु जी स्वयं कथा कह रहे हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं प्रधानमंत्री जी ने शिला रखी है वो अद्भुत और ऐतिहासिक होगा। ध्वजारोहण पर लेकिन बड़ा सवाल खड़ा किया गया, विपक्ष कह रहा है ध्वजारोहण में पीएम मोदी क्यों गए, भव्य राम मंदिर वहां भी बना है। उनको राम से ही मतलब है तो राम की ध्वजा का कैसे हो सकते हैं वो। मेरा पूरा विश्वास है कि प्रभु श्री राम की कृपा उन पे है, जो ध्वजा लगा रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो नष्ट होंगे। संसद सत्र शुरू हो रहा है, एक बार फिर से हंगामा एसआईआर के मुद्दे पर देख रहे हैं खूब। देखिए ना, मैं बैठा तो तुरंत, लेकिन कोई बात नहीं, हम सत्यता के साथ चल रहे हैं आगे। आपको लग रहा है कि विपक्ष एक बार फिर से संसद सत्र की कार्रवाई को हंगामे की भेंट चढ़ाने के लिए आमादा है? बार बार वही हंगामा, बार बार हंगामे की नौबत। यही इसी का नतीजा है कि जनता इन लोगों को राजनीतिक रूप से सजा दे रही है। तो कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संसद हमले को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला किया है। आचार्य जी, मंदिर का प्रतिरूप तो मैं देख रहा हूँ, निर्माण की शुरुआत भी हो गई है और पहली बार कथा आज से शुरू हो रही है। पूरी दुनिया के लिए ये एक अजूबा है, एक आश्चर्य है। भगवान के अवतार से पहले उनका धाम स्थापित हुआ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका शिलान्यास पिछले वर्ष हुआ। पूरी दुनिया में ये पहला धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ, बाकी सभी धाम भगवान के आने के बाद स्थापित हुए। ऐसे ही ये कल्की कथा विश्व की पहली कल्की कथा है, पहली कथा है जो भगवान के आने से पहले आज शुरू हो रही है, जिसका शुभारंभ करने श्रीमद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, तुलसी पीठाधीश्वर, पद्म विभूषण हमारे बीच आए हैं। श्री कल्की धाम से श्री कल्की कथा और अवधपुरी से कल्की धाम, जय श्री कल्की जय श्री राम। तो ये श्री कल्की धाम में श्री कल्की कथा का आयोजन ये विश्व को दिशा देगा। पूरे सनातन के करोड़ों मानने वालों को मैं बधाई देता हूँ, पूरे विश्व को बधाई देता हूँ। ये भारत के लिए गौरव का विषय है कि भविष्य के होने वाले अवतार की कथा का आज शुभारंभ हो रहा है श्री कल्की कथा के रूप में। तो ये दुर्लभ संयोग भी है कि एक तरफ कल्की धाम और दूसरी तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, ध्वजारोहण हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता का पुनर्जागरण है। लेकिन विपक्ष के नेता कांग्रेस समाजवादी पार्टी कह रही है कि वहां पीएम क्यों गए? निशाचरों की जमात हो गया है विपक्ष। विपक्ष का मतलब निशाचरों की जमात। ये भारत का विरोध करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं, भारत के संविधान का विरोध करते हैं, भारत के संतों का विरोध करते हैं। ये भारत की संस्कृति का विरोध करते हैं, सनातन का विरोध करते हैं। जो सनातन का विरोध करे वो तो निशाचर है। भगवान ने सद्बुद्धि दे। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये सब निशाचरों की फौज है। ये देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इस राष्ट्र को खंड खंड करना चाहते हैं। आप अभी संसद का सत्र शुरू हो रहा है, विपक्ष लगातार आ रहा है, कांग्रेस की करारी हार, फिर भी मॉनसून सत्र आपने देखा हंगामे की भेंट, एसआईआर के मुद्दे पर फिर हंगामा शुरू हो गया है। राष्ट्र विरोधी तत्वों की एक जमात है ये एसआईआर का विरोध करते हैं, ये सीए का विरोध करते हैं, ये एनआरसी का विरोध करते हैं, ये वंदे मातरम का विरोध करते हैं। विरोध 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 विरोध। जब तक राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं तब तक इस विपक्ष के ऊपर इतना बड़ा राहु सवार है कि ये विपक्ष बर्बाद हो जाएगा। यदि विपक्ष को एक सशक्त विपक्ष बनना है तो राहुल गांधी जी को अपने ऊपर से हटाना पड़ेगा। अच्छा, बंगाल, अब बिहार में आपने नतीजा देखे क्या? बंगाल में भी और ममता दीदी एसआईआर से परेशान है। ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और मैं ममता दीदी का सम्मान भी करता हूं। ममता जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वो भारतीय बन के बंगाल का नेतृत्व करें, बांग्लादेशी बनने की कोशिश ना करें। आखिरी सवाल, मौलाना मदनी और संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क इस तरह के बयान दे रहे हैं, जब तक जुल्म होगा जिहाद होगा, वंदे मातरम बोलने वाले काफिर। भारत में जिहाद की गुंजाइश नहीं है। अगर जिहाद करना तो पाकिस्तान के खिलाफ करो, जिहाद करना तो आतंकवादियों के खिलाफ करो, अगर जिहाद करना तो निर्दोष लोगों के ऊपर धर्म पूछ के गोली मारने वालों के खिलाफ करो। ये जो और संभल के इस बोली में कल्की महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है और पहली बार कल्की कथा का आयोजन किया जा रहा है। तुलसी पीठाधीश्वर
राम भद्राचार्य की तरफ से कथा में प्रवचन दिया जाएगा और इस कार्यक्रम में कुछ खास रहने वाला है, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। संभल में कल की कथा, विरोधी खफा। पहली बार कल की कथा, शुरू होगा ऐतिहासिक प्रथा। संतों का जमावड़ा, कल्कि की आराधना। ये वही संभल है जहां हिंसा हुई, जहां कई लोगों को जान गंवानी पड़ी, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद की वजह से। सियासतदानों ने भी सियासी रोटियां सेकी, लेकिन अब वो संभल बदल चुका है। संभल में ऐतिहासिक अध्याय शुरू होने जा रहा है और उसकी पूरी तैयारी है। संभल के कंबो गांव में 7 दिनों तक श्री कल्कि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां श्रद्धा और आस्था का सागर उमड़ पड़ा है। महायज्ञ में पहली यहूदी के साथ महोत्सव की शुरुआत होगी और इसी दौरान हेलीकॉप्टर से पूरे परिसर में पुष्प वर्षा होगी। धाम में मौजूद श्रद्धालु इस दिव्य क्षण के साक्षी बनेंगे। श्री कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बताया कि जिस तरह सदियों से श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा और श्री भागवत कथा का वचन होता आया है, उसी परंपरा में दुनिया की पहली कल्कि कथा का शुभारंभ संभल की पावन भूमि से होने जा रहा है। विश्व में पहली बार, पूरी दुनिया में पहली बार, और जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, भारत में पहली बार नहीं, पूरी दुनिया में पहली बार श्री कल्कि कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। अभी तक श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, पुराणों में वर्णन है कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि यही संभल से धरती पर प्रकट होंगे और अब इसी भूमि पर कल्कि कथा का वाचन एक नया अध्याय रचने जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से साधु संत संभल पहुंच चुके हैं। साधु संत पूरे 7 दिनों तक इसी धाम में प्रवास करेंगे। आयोजन की महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश भर के कई राजनीतिक नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है। संभल में आयोजित ये महोत्सव आस्था, अध्यात्म और पौराणिक परंपरा के भविष्य की दिशा तय करने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।